हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, आज के प्रैक्टिस सेट में जो है ना, वो है आपका 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको टोटल 42 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि एग्जाम अभी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अभी वैकेंसी जो आ चुकी है यूपी पुलिस की, और यूपी पुलिस में टोटल कितने 38 क्वेश्चन जीके से पूछते हैं। इसमें आपको मैं 42 क्वेश्चन करा रहा हूं। दोस्त, अगर आप यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरे हैं या बिहार इंटर स्तरीय एसएससी का फॉर्म भरे हैं या एसएससी जीडी का भी भरे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में भी जीके का प्रश्न आता है, या आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, सबके लिए ये क्या है, प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। दोस्त, अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें अभी बहुत मोटिवेट कर रहा है। दोस्त, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट होने से देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका क्या है। आप अपने पास एक पेज और एक पेन ले लीजिए। जैसे कि मैंने आपके लिए एक ये पेज लिया, ठीक है, आपको लेना है, ठीक है। ये क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे आप लिखिए 1 नंबर, ऐसे डैश दीजिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि चोल राजाओं की राजधानी कहां थी। 4 ऑप्शन दिख रहा है, चारों में से कोई एक ही सही होगा। ध्यान रहे कि यूपी पुलिस में भी 0.5 निगेटिव मार्क्स है। याद रहे, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, आपको निगेटिव नहीं लेना है। अब आप बताइए कि चोल राजाओं की राजधानी कहां थी। अरे आपने तो बता दिया, इसका आंसर क्या होगा, तंजौर होगा। आप यहां पे आंसर क्या लिख देंगे, क्या, सी नंबर 1 का होगा सी। आपका ये आंसर सही हो गया, ठीक है। आई बात समझ में ना। आपको टोटल 42 क्वेश्चन तक ऐसे ही करना है। लास्ट में आपका रिजल्ट निकल कर आएगा कि 42 क्वेश्चन में से आपने इतने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। दोस्त, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चोल राजाओं की राजधानी कहां थी। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है मैसूर, बी नंबर में है तक्षशिला, सी नंबर में है तंजौर और डी नंबर में है मुरादाबाद। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा तंजौर। तंजौर ही इसका आंसर होगा, अर्थात 1 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय ने की थी। कौन, विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। आई बात समझ में। याद रखिएगा कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ है, तंजौर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में कहाँ लागू हुई थी। क्या, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में कहाँ लागू हुई थी। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है नागौर, जो राजस्थान में है, बी नंबर में है पंजाब, सी नंबर में है हरियाणा और डी नंबर में है चंडीगढ़। इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको पास दिख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, नागौर राजस्थान में। देखिए नागौर के राजस्थान में भारत में सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। वो कब की गई थी, 1959 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, कहाँ, नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। एग्जाम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो आपको बताना होगा कि नागौर, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, कब हुई थी, तो 1959 ईस्वी में हुई थी। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है टेम्स, बी नंबर में है पोटोमेक, सी नंबर में है टाइबर और डी नंबर में है जेम्बेजी। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, जेम्बेजी। विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जेम्बेजी नदी पर स्थित है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। क्या, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1498 ईस्वी और ऑप्शन सी है 1921 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था या स्थापना हुआ था। कब, 1942 ईस्वी में। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय से और महिला दिवस से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बोल रहा है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 8 मार्च, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 5 जुलाई और ऑप्शन डी है 4 नवंबर को। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? क्या? जनगणना को जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर संघ सूची में। सो क्वेश्चन क्या है? जनगणना को संविधान को किस सूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा संघ सूची में जनगणना को रखा गया है। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है अजमेर शरीफ, बी नंबर में है उदयपुर, सी नंबर में है जयपुर और डी नंबर में है गंगानगर। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर जयपुर। सो आपसे अभी क्वेश्चन जब भी मिले कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है तो याद रखिएगा जयपुर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है राज्यों का संघ, बी नंबर में है अर्ध संघ, सी नंबर में है तानाशाह और डी नंबर में है राजतंत्र। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो वो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? क्वेश्चन है राज्यसभा को यानी राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 12, बी नंबर में है 13, सी नंबर में है 14 और डी नंबर में है 15। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को 14 दिनों के अंदर धन विधेयक क्या होना? लौटा दिए जाने चाहिए। आई बात समझ में? क्या होगा? 9 का सी। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। कह रहा है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है केंद्रीय सूची, बी नंबर में है राज्य सूची, सी नंबर में है समवर्ती सूची और डी नंबर में है संघ सूची। सो शिक्षा को आपको रखा गया है संघ सूची के अंतर्गत में रखा गया है। सो आप याद रखिएगा शिक्षा को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है कि राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है ना वो कितनी है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 140, बी नंबर में 150, सी नंबर में है 175 और डी नंबर में है 200। सो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा आंसर आपका क्या होगा? बताइए क्या होगा? अरे भाई इसका आंसर होगा डी नंबर। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है कितनी है? सो 200 है। याद रखिएगा 200 है। चलते हैं। अच्छा आप बताइए कि बिहार में विधानसभा की संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा की संख्या कितनी है और यूपी में विधानसभा की संख्या कितनी है? 2 क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार में विधानसभा की संख्या कितनी है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, और यूपी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आपको ऑप्शन में ऐसे जवाब देना होगा, ये नहीं कि आपने कुछ लिख करके बस ऐसे ही जवाब दे दिए। आप लिखिए कि बिहार में विधानसभा की सदस्यों की संख्या डैश है, यूपी में विधानसभा में सदस्यों की संख्या डैश है, ये इतना लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। सो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों के यकृत यानी मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है।
क्या मछलियों के यकृत यानी तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है विटामिन डी, बी नंबर में है विटामिन सी नंबर में है विटामिन के और डी नंबर में है विटामिन ए। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता सबसे ज़्यादा होती है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? क्या थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है राजस्थान, बी नंबर में है गुजरात, सी नंबर में है आंध्र प्रदेश और डी नंबर में है उड़ीसा। सो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। सो 13 का क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉरी ए होगा। 13 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? क्या राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गोकुल भाई भट्ट को, ऑप्शन बी है राणा संगा को, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप को और ऑप्शन डी है किशन सिंह को। सो देखिए राजस्थान के जो गांधी के नाम से जो जाना जाता है वो है कौन है? गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। सो राइट आंसर क्या होगा? 14 का ए होगा। सो आपने भी ए लगाया होगा तो आप सही टिक कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है ऑक्सीजन, बी नंबर में है नाइट्रस ऑक्साइड, सी नंबर में है हाइड्रोजन और डी नंबर में है नाइट्रोजन। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा बी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है सतलज, बी नंबर में है चेनाब, सी नंबर में है झेलम और डी नंबर में है गंगा। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर झेलम। तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्या पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है जयपुर। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? पिंक सिटी किसे कहते हैं? वो है जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। सो पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ना वो 1556 ईस्वी में हुई थी। वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। अच्छा पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर क्या आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल आप दीजिए, बेशक आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आप अगर पानीपत की तृतीय लड़ाई भी दे सकते हैं तो पानीपत की प्रथम युद्ध भी आप दे सकते हैं। सो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये 2 क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको कब कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है जहांगीर, बी नंबर में है औरंगजेब और सी नंबर में है शाहजहां और डी नंबर में है बाबर। सो बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर ही है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि मुद्राक्ष के लेखक कौन है? मुद्राक्ष के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है कालिदास, बी नंबर में है तुलसीदास, सी नंबर में है मुद्रक और डी नंबर में विशाखा दत्त। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा डी नंबर विशाखा दत्त। मुद्राक्ष के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए नंबर में है राष्ट्रपति, बी नंबर में प्रधानमंत्री, सी नंबर में उपराष्ट्रपति और डी नंबर में है मुख्य न्यायाधीश। सो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। क्या राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति।
आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है महात्मा गांधी, बी नंबर में है बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर में है सरदार पटेल और डी नंबर में है भगत सिंह। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है जयपुर, बी नंबर में है उदयपुर, सी नंबर में है अजमेर शरीफ और डी नंबर में है चित्तौड़गढ़। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर अजमेर शरीफ। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा, अजमेर शरीफ। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुंडा जल मरुमध्य किनके बीच स्थित है। सुंडा जल मरुमध्य किनके बीच स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है जावा सुमात्रा, बी नंबर में है भारत पाकिस्तान, सी नंबर में है बांग्लादेश और म्यांमार, डी नंबर में है भूटान और बांग्लादेश। सो जावा जल मरुमध्य जो है ना, इस बताइए पहले आप बताइए इसका आंसर होगा क्या। जावा जल मरुमध्य किनके बीच स्थित है। आप 24 का आंसर क्या दे सकते हैं, जो भी आपका मन में आंसर है, जो भी आंसर है हो सकता है वो आंसर यहाँ पे दीजिए। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए बताइए। अगर आपने इसका ए आंसर ऑप्शन ए दिए हैं तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, जावा और सुमात्रा के बीच। सुंडा जल मरुमध्य किनके बीच स्थित है, जावा और सुमात्रा के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। क्या दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है राजस्थान, बी नंबर में है उत्तराखंड, सी नंबर में है मध्य प्रदेश और डी नंबर में है महाराष्ट्र। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा राजस्थान। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है बहादुर शाह प्रथम, बी नंबर में है शाह आलम द्वितीय, सी नंबर में है बहादुर शाह जफर द्वितीय और डी नंबर में है जहादर शाह। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर बहादुर शाह द्वितीय। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है विटामिन, बी नंबर में है वसा, सी नंबर में है कार्बोहाइड्रेट और डी नंबर में है प्रोटीन। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 5 जुलाई, बी नंबर में है 7 अप्रैल, सी नंबर में है 17 सितंबर और डी नंबर में है 9 अप्रैल। सो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है, बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा। 28 का आंसर क्या होगा। अगर 28 का आंसर अगर आपने बी लगाया है तो आपने बिल्कुल सही दिए हैं आंसर, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है बनारस, बी नंबर में है चित्तौड़गढ़, सी नंबर में है पुष्कर अजमेर, जो कि अजमेर माने पुष्कर जो है अजमेर में है, और डी नंबर में है भरतपुर। सो भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो है ना वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना होगा। सो 29 का आंसर क्या होगा बताइए। 29 का आंसर क्या होगा। देखिए 29 का आंसर अगर आपने सी लगाए हैं क्योंकि तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, क्योंकि भारत में एकमात्र ही ब्रह्मा मंदिर है जो कि पुष्कर यानी जो अजमेर में है वहां पे स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा यानी मस्जिद कहां पर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है इलाहाबाद, बी नंबर में है अजमेर, सी नंबर में है औरंगाबाद और डी नंबर में है लखनऊ। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो वो है अजमेर में, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है कावेरी, बी नंबर में है कृष्णा,
सी नंबर में है नर्मदा और डी नंबर में है तुंगभद्रा। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर के अवशेष जो है वहां पे स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लिंगराज का मंदिर किस शहर में स्थित है या किस स्थान पे स्थित है? किनका? लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है या किस शहर में स्थित है? सो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन सी है त्रिवेंद्रम और ऑप्शन डी है औरंगाबाद। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर भुवनेश्वर। लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है? सो भुवनेश्वर में स्थित है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? ए नंबर में है सिंगापुर, बी नंबर में है मकाऊ, सी नंबर में है जापान और डी नंबर में है इंडोनेशिया। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर मकाऊ। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है एडम स्मिथ, बी नंबर में है पिंगू, सी नंबर में है जॉन मार्शल और डी नंबर में है इग्नर। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? अगर आपने इसका आंसर 8 लगाए हैं तो बिल्कुल आपने इसका आंसर सही दिए हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अच्छा, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं? सो आपको बताना होगा कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं, कौन है इतिहास के जनक। सो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है समुद्रगुप्त, बी नंबर में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर में है हर्षवर्धन और डी नंबर में है अजात शत्रु। इसको अजात शत्रु बोलते हैं ना, यहाँ पे अजात लिख दिया है, अजात शत्रु। सो बाणभट्ट के दरबारी कवि कौन थे या बाणभट्ट के दरबारी कवि कौन थे? ये थे हर्षवर्धन। बाणभट्ट माने हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है क्या कि विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? क्या विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है अजमेर, बी नंबर में है हल्दी घाटी, सी नंबर में है चित्तौड़गढ़ और डी नंबर में है पानीपत। सो विजय स्तंभ जो है ना वो स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर। सो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? 4 ऑप्शन है। 18 मई 1972 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 18 मई 1974 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 18 मई 1984 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 18 मई 1995 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। पोखरण में जो देखिए पोखरण में पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ए नंबर में है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा डी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अर्थात फिर से क्वेश्चन एक बार हुआ है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया? भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है कृष्णो, डी नंबर में है शको ने, सी नंबर में हिंद यूनानियों ने और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। सो देखिए भारत में पहली बार जो सोने के सिक्के जो जारी करने वाले थे वो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए थे। आई बात समझ में? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, हिंद यूनानियों ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है टाइबर नदी, बी नंबर में है नील नदी, सी नंबर में है बुल्गा नदी और डी नंबर में है सिंध नदी। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, टाइबर नदी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? ए नंबर में है कोर्ट, बी नंबर में है पंपास, सी नंबर में है सतलज और डी नंबर में है वेल्ड।
सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, पंपास। दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहते हैं? पंपास। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की मतलब अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 2, बी नंबर में है 12, सी नंबर में है 21 और डी नंबर में है 16। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। सो याद रखिएगा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। देखिए आज का प्रैक्टिस टेस्ट में टोटल आपके 42 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। आपने इसमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं, इसका आंसर मतलब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।